दूं। हिरण्यकश्यप अमर होने के लिए हिमालय पर गया। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया कि भैया देखो, अमर तो मैं भी नहीं हूं तो तुमको कैसे बनाऊं। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर, आदि आदि बहुत सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने सब पर कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोला मैंने कहा अमर बना दो, आपने मना कर दिया, और मैंने वही अमरत्व का वरदान इतने सारे रूपों में मांगा तो आपने तथास्तु कह दिया। क्यों? ब्रह्मा जी बोले चाहे तू कितने वरदान मांग ले फिर भी मर जाएगा, ठाकुर जी तुझको मारेंगे। जन्म लिया है तो मृत्यु संग जन्म लेती है हमारे, चाहे हम कितना प्रयास कर लें मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। हिरण्यकश्यप राजा ने, कहते हैं देवलोक पर भी इसने अपना वश कर लिया था। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गए तब इनकी पत्नी सगर्भा थी। हिरण्यकश्यप के जाते ही नारद जी ने आकर के इनकी पत्नी को कथाएं सुनाई, और गर्भ में बालक ने कथा सुनी। उसका प्रभाव यह हुआ कि जन्म लेते ही राक्षस कुल में उस बालक का स्वभाव भक्ति में हुआ और नाम पड़ा प्रहलाद। बंधुओं एक बात सुनो, मैंने शायद एक दिन कथा में कहा भी था, जन्म लेने के बाद मां चाहे कि मैं अपने बालक को संस्कारी बनाऊं तो 80% चांसेस कम होते हैं। बालक में संस्कार जन्म तब लेते हैं जब वो मां के गर्भ। प्रहलाद जी के पास कुछ भी नहीं है, आज तक कभी ठाकुर जी को देखा भी नहीं है, केवल नाम, और नाम का प्रभाव। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। कितनी विषम परिस्थितियों में भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया, केवल नाम का प्रभाव। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए भैया तुम लोग मुझे उत्पीड़न करना बंद कर दो। किसी दिन यदि जिसका मैं नाम गाता हूं उसको क्रोध आ गया ना, तुम सबको खत्म कर देगा वो। ये उनके नाम का प्रभाव है, समझ जाओ, सुधर जाओ, मत करो ये सब। राक्षस नहीं माने, उत्पीड़न करते रहे प्रहलाद जी पर, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे ये राक्षसों से नहीं। जिस दिन हिरण्यकश्यप ने खुद हाथ लगाया प्रहलाद को, उसी दिन इसकी मृत्यु। आज प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन को सब बालक सुनकर के झूम झूम करके सब बालक भी कीर्तन करने लगे। ध्वनि जैसे ही हिरण्यकश्यप के कान में पहुंची, हिरण्यकश्यप पहुंच गया, सब बालकों को किनारे कर करके और प्रहलाद को जाकर के एक धक्का दिया। कहां है तेरा हरि? नहीं मान। पूर्व विश्वास, जैसे ही गदा का भेदन किया, कोई खंबे के भीतर भगवान बैठे नहीं थे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान है। खंब का भेदन करते ही प्रचंड विशाल स्वरूप भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो